नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जिसके कारण ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम कर पाते हैं ज़्यादा। और फिंगर जब शॉर्ट होती है तो एक जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई पाया जाता है। और यही रीज़न है कि बहुत इमीडिएट अपने थॉट पर एक्शन लेते हुए या बहुत झटके में काम करते हुए आप जैसे ज़्यादा तक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी काम या कोई भी निर्णय लेने के पहले अगर थोड़ा प्रो कॉन एनालिसिस अगर किया जाए तो आपके हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। आपकी हथेली में सारे कॉम्बिनेशन बढ़िया है, लिटिल फिंगर शॉर्ट है। तो जब भी लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट फ्लैंज तक नहीं पहुंचती है तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना है, मन के अंदर बात को दबाना। इस कंडीशन में कमिटमेंट हमेशा फुलफिल ना होना। अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में ले रहे तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा आना। तो अगर यहाँ बिजनेस ज़्यादा प्रेफर करने की चेष्टा है तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना, आधे अधूरे बात पर भरोसा नहीं कर लेना, ह्यूमर्स में नहीं आ जाना या कहीं भी यहाँ पर बिना सोचे समझे सिग्नेचर ना करना। इन सारी चीज़ों से बच गए आप तो बहुत बड़े नुकसान होने से बच सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि ये मनी मैनेजमेंट वीक देता है। तो इस कंडीशन में सेविंग के बजाय अगर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे तो मरकरी के फिंगर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जब इसका झुकाव बाकी फिंगर की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बना देता है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो अपने खुद के डिज़ायर, एम्बिशन, गोल को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने फैमिली के रिगार्डिंग। यानी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत एक्सट्रीम फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है क्रिएट करता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है। यही रीज़न है कि आप टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग काम भी कर पा रहे हैं, क्योंकि जो जुपिटर यहाँ पर कारक होता है ज्ञान का, विद्या का, स्कूल का, टीचिंग का, लीडरशिप क्वालिटी का। तो जब ये फिंगर ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल होती है पाम में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटीज़, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छे देता है। तो आपके हाईली चांसेस हैं कि अभी स्कूल का जो आप काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो सकती है और ब्रांचेस बन सकते हैं। क्योंकि जब ये फिंगर लॉन्ग होता है या इस माउंट के ऊपर स्क्वायर का ही साइन होता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी क्रिएट करता चला जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको नॉलेज के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही लाभ देने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, अर्थात हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप, क्लियर कट ना होने के कारण ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन प्रोमिनेंट बेस्ड नहीं ले पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त है, नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता या अपने निर्णय पर अड़िग रहने की योग्यता ये ज़्यादा स्ट्रांगली देता है। यव का चिन्ह आपके हथेली में है तो आलिशान घर का सुख भोगना, तमाम तरह की सुख सुविधा या रिसोर्सेज लाइफ में होने के संपूर्ण योग यह निर्मित करता है। इस कंडीशन में अगर मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम, योगा ही करते हैं तो पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और जब वो बढ़ने लगेगा तो तमाम तरह के जो यहाँ राहु रेखाओं का किरदार इतना भारी पड़ रहा है आपके हाथ में, राहु रेखा क्या करेगी जीवन में आपकी, सिर्फ रुकावट लाएगी, एक मेहनत में काम होने नहीं देगी। रुक रुक करके या देरी से काम होगा या अड़चनों से काम होगा। ये सारी रेखाओं का काम है चिंताएं देना, किसी ना किसी माध्यम से चिंता आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपने योग के चिन्ह को एक्टिव कर लेते हैं तो ये चिंता छूमंतर हो जाएगी, आपको अफेक्ट लाइफ टाइम नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए सिर्फ
मेडिटेशन करना, दान धन पूजा पाठ करना, कोई भी रिचुअल फॉलो करना आपको इंट्यूशन भी इवन क्रिएट स्ट्रांगली करके दे देगा। जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा हो तो हाइपर टेंशन ही देता है, बट उसी को काटती हुई जब सीधी खड़ी रेखा हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव यानी अप एंड डाउन क्यों ना हो जाए, बहुत ज़्यादा स्थिर मानसिकता के हो जाते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो लंबाई में स्ट्रांगली अवेलेबल है, तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस को क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं और इन्वायरमेंट सराउंडिंग से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अच्छा सराउंडिंग रखना, अच्छे लोगों के साथ सकारात्मक यानी लोगों के साथ उठना बैठना, मंदिर विजिट करते रहना, सेवा स्थल पे हमेशा जाते रहना, किसी भी प्रकार के आपको इंटरनल पीस या हैप्पीनेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको इंटरनली करेगा ये। अभी आ जाते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ जुपिटर माउंट के ऊपर जो बात की जा रही थी स्क्वायर के साइन की, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। स्क्वायर का साइन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जुपिटर पे जिनका समाज में बहुत ज़्यादा वर्चस्व होता है, नाम शोहरत होता है, इज्जत समृद्धि प्रसिद्धि या प्रॉस्पेरिटी होती है। सांसारिक पारिवारिक या दाम्पत्य सुख के लिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्क्वायर जैसा साइन सिक्योरिटी का साइन होता है और जुपिटर के ऊपर ये आ जाता है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि कोई भी काम शिक्षा के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, इसके अलावा बुक्स के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, पब्लिक के रिगार्डिंग आप करेंगे, उन सब में आपको सफलता मिलेगा। तो इस कंडीशन में एक प्रकार से छपाई के रिगार्डिंग, बुक के रिगार्डिंग, लाइब्रेरी के रिगार्डिंग भी अगर काम करते हैं तो और अधिक लाभ ये देगा क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन है कि इसमें आप हाथ डालिए तो आपको लाभ ही मिलना है, नुकसान नहीं होगा। दूसरा इसका इंडिकेशन ये होता है कि ये घर परिवार में सुख सुविधा बढ़ा देता है, तो घर परिवार के रिगार्डिंग ज़्यादा चिंता नहीं रह जाती है फिर। तीसरा ये कि ये रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी बनाता है, तो लाइफ टाइम रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहती है। और 36 का पीरियड एक लाइफ का ऐसा रहता है जिसके बाद प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये कहीं ना कहीं आपको टीचिंग के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, पब्लिक सर्विस के माध्यम से और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ देने योग्य है। और जब ट्रायंगल जैसा साइन बन जाता है तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, डील करना या कनेक्शन स्ट्रांग होने जैसे चांसेस यह दे देता है। जितने भी आईएएस, आईपीएस या कमिश्नर या टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जो लोग पाए गए हैं उनके हाथ में जुपिटर पे ट्रायंगल 100% पाया गया है क्योंकि ये इस बात को कंफर्म करता है कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के इंसान हैं। आपके पास हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान है। आप जैसे ज़्यादा मुंह भी तब खोलते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वरना ऐसे आगे से रह के बात ही नहीं करते। ये एक आदत होता है, ये ट्रायंगल का एक इंडिकेशन है जुपिटर पे। पार्टनर का भाग्योदय शादी के बाद या शादी के बाद आपका भी जो भाग्योदय वो देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि किसका जुपिटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका ज़्यादा फायदा हो जाता है शादी के बाद में। तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हैं जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि स्कूल लाइन में और प्रोग्रेस के चांसेस या और ज़्यादा ब्रांचेस आने के चांसेस आपके हैं। छोटी छोटी रेखाएं जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है। बड़ी बड़ी इच्छा मनोकामनाएं जिस व्यक्ति की रहती है और जो व्यक्ति अपनी इच्छा मनोकामनाओं को हमेशा लेकर के चलते हैं, ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो उनके हाथ में ऊपर में ऐसी प्रोग्रेस लाइन आ जाती है या फिर एम्बिशियस लाइन आ जाती है। तो ये रेखा कंफर्म करती है कि ओल्ड एज में भी कंटिन्यूस ग्रोथ या सक्सेस आपको या डिज़ायर आपके फुलफिल होते रहेंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाओं का। जो आड़ी रेखाएं हल्की फुल्की देख पा रहे हैं आप, ये सब दयालु किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं या करुणा दया अपने अंदर रखते हैं, चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, या फैमिली के जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में बच्चे आप जैसे जातकों के बहुत लायक या संस्कारी निकल पाते हैं क्योंकि जितने सत्कर्म किए वो बच्चों के द्वारा ही तो आएगा वापस। शनि की स्थिति की अगर बात करें तो शनि की स्थिति पे आपकी भाग्य रेखा पहुंच गई है। ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि इस कंडीशन में सैटर्न जो कारक है वो कारक है रिजल्ट्स के, किसी भी काम का जो परिणाम मिल रहा है जिससे हमको संतुष्टि खुशी मिल रही है उसका ये कारक होता है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन है सैटर्न हमारा। जब लक लाइन यहाँ तक पहुँच जाती है तो जीवन में जो भी जर्नी शुरू की हुई होती है या जो भी डिज़ायर एम्बिशन रखा हुआ होता है वो पूरा 100% होता है। दूसरी बात इसमें कि यहाँ पर जो आपका सैटर्न माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो मेहनत में ये कोई कमी होने नहीं देता, यानी आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं। शनि के ऊपर जब वी सिंबल का साइन आउट होता है इस प्रकार से तो
खर्चे बहुत ज़्यादा ये करा देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इधर उधर हर जगह पैसा बांटना पड़ता है। लेकिन ये कंफर्म करते हैं कि कितना ही खर्च क्यों ना हो, लेकिन पैसों की कोई कमी होने नहीं देंगे ये लाइफ में, क्योंकि इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना खर्च करेंगे उतना पैसा बढ़ेगा। लाइफ अपना पास्ट उठा के देख लीजिए, जितना ज़्यादा आप पैसा खर्च करते गए पैसा उतना बढ़ता चला गया या आते चला गया। जब यहाँ मल्टीपस लाइन होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है। एक तो यहाँ पर भी है और सूर्य के ऊपर भी मल्टीपस लाइन है, जो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के मन होने जैसे योगों को निर्मित करता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जुपिटर पे बहुत सारी रेखाएं हैं, तो बहुत कुछ करने का मन ऐसे जातकों को लाइफ टाइम होता रहता है। तो चांसेस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ओल्ड एज बहुत अच्छा जाएगा। अभी आपका 48 का पीरियड चल रहा है और अभी ऐसा स्थिति है कि अभी लक लाइन की स्थिति थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है धीरे धीरे। अराउंड 44 से लेकर 46 में थोड़ा लक लाइन बिखर गया था, जिसके कारण फोकस में, डेडिकेशन में या काम में कमी दिखाई इसने। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक हल्की सी राहु रेखा आकर के काटी हुई है। लेकिन ये राहु रेखा और नए काम आपको दे देगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से और मल्टीपल ब्रांचेस आपके निकलना शुरू हो रहे हैं। तो 100% चांसेस है आपका होटल खोलने का या होटल के रिगार्डिंग काम करने का, क्योंकि ये सारे ब्रांचेस सपोर्टिव लाइंस होते हैं। और इन सब का अगर एज कैलकुलेशन यहाँ पर करें तो अराउंड 48 के आसपास में ये सब एक्टिव हो रहे हैं और 49-50 तक ये अपने रिजल्ट्स अच्छे से दे देंगे। तो होटल के काम से भी आपको लाभ मिलने के आसार हैं अच्छे। इसीलिए ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और इधर भी बार बार यह क्रिएट करा। इधर भी तो वी सिंबल का साइन है, जो कंसल्टेंसी के माध्यम से भी लाभ देता है। वहीं देखें अगर लक लाइन के सारे फॉर्मेशन में, तो केतु से जब लक लाइन निकलती है तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। और जब ब्रांचेस जुड़ जाते हैं तो एक से ज़्यादा कला में आप जैसे ज़्यादा बचपन से माहिर होते हैं। फैमिली का सपोर्ट हुआ या बाहर का सपोर्ट भरपूर मिलता है और ईश्वर की कृपा दया भरपूर रहती है। जब मून लक लाइन का कनेक्शन होता है तो मून हमारे डिज़ायर, एम्बिशन, गोल, इच्छा, मनोकामनाओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जब डबल लक लाइन चलती है तो जिम्मेदारी भी मिलती है और अपने खुद की इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये रेखा जो मून लक लाइन है वो आगे जाकर के रुक गई अराउंड यही 42 और 43 के एज में, और जो मेन लक लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ गई। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपके कहीं ना कहीं इसमें जो रोल है पितरों का भी बहुत ज़्यादा है। पितरों की इच्छा है इस काम में, या कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए बार बार आपके स्कूल के रिगार्डिंग काम से बहुत ज़्यादा लाभ या प्रगति दिखाई पड़ रहा है। लेकिन 100% आप यहाँ पर होटल के रिगार्डिंग वर्क कर पाएंगे और फॉरेन कनेक्शन भी होने के पूरे के पूरे चांसेस है, क्योंकि मून का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग यहाँ पर आ रहा है। और मून लक लाइन जन्म स्थान से दूर ही प्रगति देती है, जन्म स्थान से दूर ही तरक्की ज़्यादा देती है। और अगर लाइफ लाइन की भी फॉर्मेशन को देखें तो पूरा तो ये मून की तरफ ही जा रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर होने वाले सेटलमेंट को, परमानेंट सेटलमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो 100% चांसेस है फॉरेन कनेक्शन होने के आने वाले 2 से 3 साल के अतिरिक्त। सूर्य की स्थिति में आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइन है। सूर्य की जो रेखा है वो मस्तिष्क रेखा से ऊपर निकली है और इसका अगर एज कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि ये एज अराउंड बैठ जाएगा आपका 41, और ये हल्का सा डिक्लाइन होकर के यहाँ पर इसका एज बैठ जाएगा तकरीबन 37। यानी 37 के एज से आपने बहुत सिंसेरिटी के साथ काम करना शुरू किया, और फिर इसके बाद में सूर्य की रेखा मजबूती से जब इस प्रकार से आगे बढ़ती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। पाई पाई जोड़ने में भी पूरा खून पसीना लग जाता है, लेकिन ये सूर्य कंफर्म इस बात को करते हैं कि ये जितना संघर्ष है, तकलीफ है, ये सारी चीज़ें आपको मजबूत करने के लिए, आंतरिक, मानसिक, शारीरिक, हर रूप से। अब जब इसमें आड़ी रेखाएं इस प्रकार से काट के जाती हैं तो ये क्या करती हैं, ये डिफेम कराती हैं, अपनों से धोखा दिलाती है, और बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, एक्सपेक्टेड गेन्स, वैल्यूज़ या सक्सेस ना मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन देती है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रगल देती है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल सब लेवल पे। कैसे स्ट्रगल? धोखा मिलता है। लेकिन अब यही कॉम्बिनेशन बना रहा है स्क्वायर, जो फॉरेन लैंड पे खुद की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, या घर परिवार में सबसे ज़्यादा सुखी या समृद्ध बनाता है। और इसी रेखा ने बना दिया है फिश सिंबल, जो यशस्वी योग के अतिरिक्त तारा यशस्वी योग यानी बुध और सूर्य के बीच में, जो आलिशान घर के सुख से लेकर के एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार और तमाम तरह के नाम, इज्जत, शोहरत को दर्शाता है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी अब, और आपका जीवन में जो नाम है वो आपके जाने के बाद होगा, क्योंकि आपके कुल का नाम या कुल का जो पहचान है वो आप हो पाएंगे।
क्योंकि इसमें बुध और सूर्य दोनों आ जाते हैं, तो ये जो है बुद्धिमत्ता को भी तीव्र कर देता है, तो निर्णय लेने की जो क्षमता वो भी बढ़ा देता है, यानी सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता और बुद्धिमत्ता का सदुपयोग करने की योग्यता। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन तभी बन पाया जब आपने इतना स्ट्रगल और इतना डेडिकेशन अपने काम में रखा, इतनी सिंसियरिटी या डिसिप्लिन अपने काम में रखा। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मेशन बहुत एक्टिव अच्छे खासे हो चुके हैं और इसके रिजल्ट्स आपको कुछ समय में 100% मिलेगा। रिजल्ट्स में ये रहेगा कि और ज़्यादा ब्रांचेस आपकी बढ़ते जाएंगे, चाहे वो स्कूल हो या होटल, और फॉरेन कनेक्शन होने के पूरे चांसेस है। इन्वेस्टमेंट बहुत सही जगह यहाँ पर आपका हो पाएगा। सरकार से लाभ या सरकार से कनेक्शन किसी न किसी वे में आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में हो पाएगा। और सडन गेन, प्रोग्रेस या इनकम डेफिनेटली यहाँ पर आपका जनरेट हो पाएगा। और नेगेटिव पॉइंट इस सूर्य में अभी भी ये है कि इसमें मल्टीपल्स लाइन चल रही है, तो ये फोकस में बहुत कमी कर देता है। हालांकि बहुत छोटी रेखाएं, लेकिन माइंड बहुत ईजिली ये बार बार डाइवर्ट करवा देता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर अनेकों काम हाथ में लेना, और स्टार्टिंग में बताया गया है कि आपको एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं लेना है, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक है। तो मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग हो सकता है तो फिर ले सकते हैं। मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा ऐसी होती है तो ये हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देता है, अर्थात अपने बातों से, हरकतों से किसी को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या हील करने की योग्यता ये दे देता है। तो आप जैसे जातक वो होते जो बहुत लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उद्धार कर देते हैं, मदद कर देते हैं किसी भी लेवल से। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज रखने वाले होते हैं और हंसमुख, हास्य का भी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। फाइनेंस थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और इस कंडीशन में फाइनेंस के रिगार्डिंग, लोगों के रिगार्डिंग या काम के रिगार्डिंग ज़्यादा स्ट्रगल या कमी होती नहीं है। ये तीनों चीज़ें बराबर जीवन में अवेलेबल होती हैं। हृदय रेखा में जब भी रेखा ऐसे नीचे की तरफ जाती हैं तो ये इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है कि जहाँ जहाँ भरोसा किया, जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन रखा, वहाँ वहाँ सबसे पहले एक्सपेक्टेशन टूटा। तभी तो सूर्य रेखा इतनी मजबूत चल रही है। सूर्य रेखा का काम है आपको दृढ़ निश्चय कराना, आपको किसी पर डिपेंडेंट ना होने देना, खुद के दम पर आगे बढ़ना या खुद के द्वारा लोगों को लाभ देना, लेकिन वहाँ से लाभ गेन ना करना। तो ईश्वर ने बनाए आपको ऐसा है कि आपके सामने अगर किसी ने हाथ फैलाया तो खाली हाथ जाने ना दे, लेकिन अगर आपने फैलाया किसी भी तरह से तो वहाँ पे आपको चोट मिलेगी। इसीलिए इतनी हृदय रेखा से रेखा नीचे जाती है। ये इस बात को भी दर्शाती है कि जो जिस व्यक्ति को कोई इमोशनली समझ नहीं पाता या इमोशनली हेल्प नहीं कर पाते हैं, तब भी ऐसी रेखाएं नीचे की तरफ ज़्यादा आती है। तो अपने इमोशंस को लोगों में ढूंढने के बजाय अगर ईश्वर में आप ढूंढेंगे या अपने अंदर ही एटलीस्ट ढूंढेंगे तो आपको पीस, हैप्पीनेस बहुत मिलेगा। या ऐसी आड़ी रेखाएं या नीचे की तरफ रेखाएं नहीं आएंगी जो इमोशनल सेटबैक देती हैं। वहीं जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से कनेक्टेड है, तो उस कारण से ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल बना रहा है, लेकिन ये सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच भी दे रहा है। तो चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाना, मिसगाइड, मिसयूज़ नहीं कर पाना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी ज़्यादा रखना, और इस कंडीशन में सबका भला या अच्छा चाहना, इमोशनल सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी होना, जल्दी दूसरों पर भरोसा करना या दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ये यहाँ पर दे देता है। वही लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो, माफ़ करें, माइंड लाइन पे, तो माइंड लाइन देख पाएंगे कि ये इंडिपेंडेंट चल रही है। तो बचपन से आप जैसे ज़्यादा थोड़े ज़िद्दी होते हैं या माता पिता या रिचुअल के थोड़े विरोध होते हैं या अपने तरीके से काम करने में थोड़ा ज़्यादा समर्थ पाए जाते हैं। किसी से दब के रहना, किसी के अंडर में काम करना, किसी की बार बार सुनने जैसी आदत ये नहीं देता है, और इस कंडीशन में अपने मन मुताबिक या अपने तरीके से काम करने की युक्ति ज़्यादा होती है। इसीलिए बहुत कम उम्र से बुद्धिमान या स्मार्ट या हमेशा अपने आप को अप टू डेट या अवेयर रखने जैसे योगों को यह निर्मित कर देता है। आपने अपने जीवन में मानसिक तनाव उम्र तकरीबन 33 या 34 तक बहुत ज़्यादा सहा, क्योंकि उस समय तक मस्तिष्क रेखा कभी फेल करके चल रही है, यानी 18 के पहले तक। फिर एकदम से आइलैंड इसमें बन जा रहा है जो स्टक कर देता है, रोक देता है, किसी प्रकार के मानसिक तनाव में घेर देता है। वो समय 24 का है, फिर 28 में भी है, फिर उसके बाद राहु की रेखा इल्यूजन यानी भ्रमित करती है, वो 30 से लेकर के 34 के बीच में है। उस समय तक बहुत मानसिक कष्ट रहा, बहुत सारे चीज़ें जो हैं पेंडिंग रह गई, या बहुत सारी चीज़ें रुक रुक करके हुई, या संघर्ष बहुत रहा, लेकिन आपने इन सारे संघर्षों को अपने मजबूती बना लिया। उसके बाद देखेंगे तो 34 के बाद में एक भी आइलैंड नहीं है, एक भी बार मस्तिष्क का फेल ही नहीं है। तो जो व्यक्ति जीवन में सब कुछ देख लेते हैं वो फिर किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, उसका ये सिग्निफिकेंस है।
तो फिर मस्तिष्क रेखा इतनी स्ट्रांग और इतनी बोल्ड या इतनी स्मूथली रन होती है, जो इस बात को दर्शाती है कि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, कूल कामली सिचुएशन को टेकल करते हैं, विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं। ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को ये इंक्रीज करता है, कूल काम पर्सनैलिटी देता है, सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि प्रॉब्लम्स पे, और दूसरों के बातों लोगों या परिस्थिति से बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या नेगेटिवली अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसीलिए ये माइंड लाइन इतना पीस में और इतना स्ट्रांगली रन करा, और ऊपर से मस्तिष्क रेखा जब लंबी हो तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। इस कंडीशन में छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बात भी बिल्कुल क्लियर कट याद रह जाती है। ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छा होता है। आपने अपने लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करना शुरू किया वो बहुत कम उम्र से ही कर दिया था, अराउंड 18 या 19 के आसपास से। 24, 28 और 28 के बाद से आपको सपोर्ट स्पाउस का, दूसरों का मिलना बहुत अच्छा शुरू हुआ, क्योंकि उसी समय से गार्जियन एंजल लाइन शुरू हुई, और इस रेखा का काम है सपोर्ट देना किसी भी तरह से, प्रकृति के द्वारा, अपनों के द्वारा, दूसरों के द्वारा। इसीलिए बहुत सारी वरीज आपको अराउंड 29 से लेकर के 36 के एज तक आई, लेकिन किसी ना किसी का सपोर्ट मिला, ईश्वर का या अपनों का। उन सारे संघर्षों से, तकलीफों से आप निकल गए। वरना एक तो बहुत बड़ा कष्ट जो हेल्थ तक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिखा रहा है, 35 से लेकर 38 के मिड का ये पीरियड है, और 42 के आसपास तक ये टच भी कर रहा है। तो वो समय जो है हेल्थ, फैमिली सबके रिगार्डिंग स्ट्रगलिंग रहा। फिर अच्छी खासी प्रोग्रेस वापस आपने किया अराउंड 38 में। फिर अनदर एक और प्रोग्रेस लाइन निकली अराउंड 44 के आसपास में, और अभी जो रेखा है वो थोड़ा बाहर की तरफ जा रही है, तो ये फॉरेन कनेक्शन देगा, भ्रमण ज़्यादा कराएगा, इन्वेस्टमेंट अच्छे हो पाने की संभावना है, हेल्थ अच्छा रहने की संभावनाएं हैं, और अनदर पार्टनर या लोगों को जोड़ने की संभावनाएं आने वाले समय में अब जो है आपका स्ट्रांग है। मंगल की स्थिति सामान्य है। इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन भी भाई बंधु या दूसरों के द्वारा सपोर्ट दिलाती है या प्रॉपर्टी से लाभ दिलाती है। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग ये बनाती है। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा सही नहीं मानी जाती, क्योंकि ये अननेसेसरीज वरीज जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली की रिगार्डिंग दे देता है। जब प्लेजर की फुलफिलमेंट ना हो, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग ज़्यादा देखने को मिले, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग कर जाएं, या बार बार चीज़ों में चेंजेस करने का कोशिश करें, चाहे लोग हो या परिस्थिति, तो शुक्र ऐसा खराब होने लगते हैं जो खुशी, शांति, सुख सुविधाएं, इन सब से लाभ नहीं देती है। ये सारी चीज़ें फिर हटने लगती है, दरिद्रता आने लगती है। तो इसलिए जो व्यक्ति जैसा वैसा ही एक्सेप्ट करें, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, हर चीज़ के लिए काइंडनेस या धन्यवाद बनाए रखें, और अपने जितने भी एम्बिशन, डिज़ायर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें, एक समय पर एक काम करें, कुल देवी देवता के आराधना के अतिरिक्त डोनेशन करें, तो इससे आपका शुक्र अच्छा होगा। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग जो स्ट्रगल, स्ट्रेस आ सकते हैं वो नहीं आएंगे, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं आएगा, पीस, हैप्पीनेस बहुत अच्छा बनेगा, हर काम से सफलता, संतुष्टि, खुशी की प्राप्ति हो पाएगी। फिश सिंबल का साइन भी केतु पर, तो दूर की धार्मिक यात्रा करने से सडन प्रोग्रेस, ग्रोथ या कोई बहुत बड़ा डिज़ायर फुलफिल हो पाएगा। मरकरी लाइन की स्थिति ने मनी ट्रायंगल बना रखा है, तो पैसा व्यापार से बहुत अच्छा यहाँ पर आएगा। और जब भी चंद्र या शुक्र इस प्रकार से मिलते हैं तो किसी भी प्रकार का प्लेजर को बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देते हैं, इसीलिए किसी भी चीज़ का एडिक्शन लगने के चांसेस ये ज़्यादा देता है। तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना या अपने डिज़ायर, एम्बिशन को थोड़ा कंट्रोल में रखने का सजेशन यहाँ दिया जाता है। खान पान के रिगार्डिंग काम करने से, होटल के रिगार्डिंग काम करने से ऐसा चंद्र फायदा या लाभ अच्छा देता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेप ले लेना चाहिए, कोई मेजर प्रॉब्लम आपको ट्रबल नहीं आएगा। और जैसा कि कहा गया कि जुपिटर पे भी स्क्वायर है, फिश का सिंबल सूर्य पर भी है, तो ह्यूज होटल या ह्यूज लेवल का ही काम इस कंडीशन में होता है, छोटे लेवल का काम नहीं होता। क्यों आपको आपके जाने के बाद लोग याद रखेंगे या फिर कुल का नाम पहचाना जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम करेंगे तभी। तो ये चिन्ह इस बात को दर्शाते हैं कि ऐसे जातक ने इतना जीवन में देख लिया होता है कि अब शायद ही कुछ देखना बाकी हो, चाहे दुख, दर्द, परेशानी या सुख हो। तो इसीलिए अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन है वो आप जैसे जातकों का बहुत हाई लेवल का होता है। खाने का भी ध्यान नहीं रह पाता, नींद का भी ध्यान नहीं रह पाता, तो इसीलिए यह डिज़ायर आपका 100% फुलफिल होगा। इसीलिए तो प्रोग्रेस लाइन भी निकली और लाइफ लाइन में भी विभाजन हो रहा है। ये विभाजन होना अच्छा होता है, क्योंकि ये नए प्रकार की जीवन शैली को, नए प्रकार के मकसद को, नए प्रकार के
एक प्रकार से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट करता है जो पॉजिटिव होता है। तो इन सबसे लाभ बहुत अच्छा आपको मिलेगा। जहाँ तक लेफ्ट हैंड में भी देखें तो सेम यही कॉम्बिनेशन है। यहाँ से भी रेखा बाहर ही जा रही है जो फॉरेन सेटलमेंट को ही इंडिकेट करती है, जो करेक्ट 2024-5 तक 100% हो जाने वाला है। सेल्फ मेड लक लाइन है और एक आउटर से भी रेखा आई है, तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ने की युक्ति देता है। इधर भी स्क्वायर है। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का होता है, तो कभी भी वेल्थ की कमी, प्रॉस्पेरिटी की कमी, नाम, शोहरत, इज्जत की कमी ये नहीं देता है। और फैमिली या हेल्थ के बारे में बात करें तो ऐसा है कि हेल्थ इशू हल्का फुल्का आ सकता है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा ध्यान रखिए, वही योगा प्राणायाम करना है, दैट्स इट। और फैमिली का सपोर्ट तो अभी और अच्छा आपको मिलेगा, और अनदर लोगों का सपोर्ट मिलेगा गुप्त रूप से, उसके संपूर्ण चांसेस हैं। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।